नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, भारत और इंग्लैंड के बीच पटौदी ट्रॉफी का नया नाम क्या रखा गया है। हमारे सामने चार ऑप्शन है, तेंदुलकर एंडरसन, एस बॉर्डर गावस्कर या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, तेंदुलकर एंडरसन। पटौदी ट्रॉफी के रिटायरमेंट के बाद नया नाम यह रखा गया है। अब इन दोनों का ही नाम क्यों रखा गया है? सचिन तेंदुलकर भारतीय बल्लेबाज है, इन्होंने 200 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हैं और 15,921 रन बनाए, जो विश्व में सर्वाधिक है। जबकि जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं, इन्होंने 188 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें 704 टेस्ट विकेट लिए हैं। यह ट्रॉफी भारत और इंग्लैंड के बीच में खेली जा रही है, इसलिए दोनों खिलाड़ी इंग्लैंड के हैं, एक तेंदुलकर दूसरे एंडरसन। अब देखते हैं पटौदी ट्रॉफी का इतिहास। पटौदी ट्रॉफी की शुरुआत 2007 में हुई थी। 1932 में भारत टेस्ट खेलना शुरू करता है और 75 वर्ष पूरे हो जाते हैं भारत को 2007 में। तो इस उपलक्ष्य में, इसके संबंध में ही कि भारत ने 75 वर्ष पूरे कर लिए टेस्ट इतिहास में, तो यह ट्रॉफी शुरू की गई थी 2007 में मंसूर अली पटौदी के नाम पर। अगला प्रश्न साथियों, ये रहे सचिन तेंदुलकर और ये जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज। पहले यह ट्रॉफी ऐसे दिखती थी पटौदी, अब वर्तमान में तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी इस तरीके की दिखाई देती है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भारत के किस आईआईटी को क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2026 में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है? चार ऑप्शन है, बम्बई, नई दिल्ली, खड़गपुर और कानपुर। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, नई दिल्ली। नई दिल्ली आईआईटी को क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत की यूनिवर्सिटियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। भारत की तरफ से इस यूनिवर्सिटी का 123वीं रैंकिंग पे स्थान है, जबकि पिछले साल इसी का स्थान 150वां था। और इससे अच्छी कॉलेज या यूनिवर्सिटी बम्बई थी, जो बम्बई का इस साल 129वां स्थान रहा है। ऐसे करके पहले नंबर पे नई दिल्ली, दूसरे पे बॉम्बे यूनिवर्सिटी रही है। अब देख लेते हैं दो इसके बारे में। ये क्यूएस रैंकिंग कौन जारी करता है? तो क्वाक रैली साइमंड्स इसको जारी करता है। ये एजुकेशन, हायर एजुकेशन और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सूचना प्रदान करने वाला प्लेटफॉर्म है। 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी। साथियों, ये रहे रैंक। विश्व में प्रथम स्थान पर ये यूनिवर्सिटी रही है MIT, मैसेच्यूसेट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, USA की फर्स्ट पे, दूसरा तीसरा ऐसे करके ये 10 यूनिवर्सिटीज है और ये भारत की हैं, जिनमें पहले नंबर पे नई दिल्ली, दूसरे पे बॉम्बे और 10वें पे अन्ना यूनिवर्सिटी है। तो आप इसको पढ़ लीजिए। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। SCO की मीटिंग में भाग लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की यात्रा पर जाएंगे? चार ऑप्शन है, स्पेन, चीन, वियतनाम और सऊदी अरब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, चीन की यात्रा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे। यह पिछले 7 साल में पहला अवसर है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर जा रहा है। आखिरी बार सन 2018 में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चीन की यात्रा पर गए थे। अब देख लेते थोड़ा SCO के बारे में। SCO के ये जो कुल 10 देश है, इसमें दुनिया की, विश्व की 43% आबादी रहती है। भारत, चीन, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और बेलारूस इसके सदस्य देश है। और इन्हीं को मिलाकर विश्व की कुल 43% आबादी इस ग्रुप के अंदर रहती है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? चार ऑप्शन है, 17 जून, 18 जून, 19 जून और 20 जून। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 जून। अगला प्रश्न साथियों, संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? चार ऑप्शन है, 17 जून, 18 जून, 19 जून और 20 जून। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 जून को मनाया गया है। ऊर्जा बदलाव सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 68वां, 69वां, 70वां और 71वां। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 71वां, ऑप्शन डी। भारत का 71वां स्थान है।
पिछले साल से यह रैंकिंग 8 रैंकिंग गिर गई है। पिछले साल भारत की रैंकिंग इससे अच्छी थी और इस बार थोड़ी खराब हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के गिफ्ट सिटी कैंपस का पहला डीन किसको बनाया गया है? 4 ऑप्शन है। प्रोफेसर विकास यादव, प्रोफेसर एम सतीश कुमार, प्रोफेसर विश्वकर्मा पी, प्रोफेसर आकाश सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर एम सतीश कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना किस यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है? जय हिंद योजना साथियों, तो 4 ऑप्शन है। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, महाराजा यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इग्नू यूनिवर्सिटी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यह योजना शुरू की है। गूगल ने हाल ही में एशिया पैसिफिक क्षेत्र का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहां शुरू किया है? 4 ऑप्शन है। भोपाल में, जयपुर में, इंदौर या हैदराबाद। सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद में। यहाँ पर गूगल ने हैदराबाद में एशिया पैसिफिक क्षेत्र का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर शुरू किया है। अगला प्रश्न साथियों। हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। केरल में इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। साथियों, करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। भास्कर कोचिंग के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको डेली पीडीएफ चाहिए तो आप भास्कर कोचिंग के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लें, आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगी। अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।